तो याद रखिएगा कि कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये हमारे लिए एक सेल का सिग्नल है, अगर ये फेल हो जाता है तो दिस इज अ सेल सिग्नल फॉर अस। प्राइस बटन देखा, हैमर आ गया, अरे हैमर आ गया, जल्दी 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 खरीदना शुरू कर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिकेटर आपको बहुत काम आएगा, राइट। तो इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है और ये इंडिकेटर का नाम है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, कैंडलस्टिक्स के बारे में हमने बहुत बातें की है, कैंडलस्टिक्स को हम लोगों ने बहुत वीडियोस में देखा है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक स्पेशल कैंडलस्टिक का फीचर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है कैंडलस्टिक के विक। विक मतलब कि जो कैंडलस्टिक की जो चोटी होती है, विक होती है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कैंडलस्टिक में, क्योंकि विक जो है हमें वॉलेटिलिटी के बारे में और हाई इमोशन पॉइंट्स के बारे में बताती है। स्मार्ट मनी के फुटस्टेप्स के बारे में भी हमें विक जो है कई हद तक बताती है। तो आज का एपिसोड बहुत बहुत मजेदार होगा और साथ में हम आपके साथ लास्ट में ना एक इंडिकेटर भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपको ना विक की स्ट्रेंथ जो है वो बता सकता है और आराम से आप जो है विक को ट्रेड कर पाओगे। इस वीडियो के बाद बहुत दिमाग खुलेगा आपका। तो जल्दी से चलते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो या आपने देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत जो है अभी अपने प्रोग्राम्स को रिवैम्प किया है, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। उन सब का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर चेकआउट करिए और अगर आपको सूट करता है तो आप उन प्रोग्राम को एनरोल करिए। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि जब हम कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो कैंडलस्टिक में जो दो चीजें होती है ना कैंडलस्टिक में। एक कैंडलस्टिक की बॉडी होती है ना, एक होती है पूरी बॉडी और एक होता है कैंडलस्टिक का विक। ये दो पार्ट होते हैं, राइट। तो कोई भी कैंडलस्टिक जो है, जो बॉडी का पार्ट होता है, वो ओपन और क्लोज से बनता है, और जब हम विक की बात करते हैं तो वो कैंडलस्टिक के हाई और लो के लेवल्स को बताते हैं। तो ये जो विक होता है ना फ्रेंड्स, ये आपको बेसिकली वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है कि भाई क्या उस सेशन में वॉलेटिलिटी थी। ये विक जो है आपको कई बार ट्रैप्स के बारे में बताता है कि क्या यहाँ पर स्मार्ट मनी ने ट्रैप खेला है, कि कोई लेवल पे स्मार्ट मनी आपको चेकआउट करना चाहती है। तो ये विक की इंफॉर्मेशन और विक को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो आज जैसे मैंने कहा कि आज के पूरे वीडियो में हम आपके साथ ये विक की ही चर्चा करेंगे और बॉडी की चर्चा हो सकता है कभी और किसी वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको बॉडी के बारे में भी समझना है ठीक तरीके से, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको बॉडी के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। तो देखिए, ये दो तरह के कैंडल होते हैं। तो जनरली आपको इस तरह का एक मिलता है और यहाँ पर देखिए एक जो अपर विक होता है, एक लोअर विक होता है। तो यहाँ पर है ना, हम जल्दी से थोड़ा सा साइकोलॉजी समझते हैं इस दोनों फॉर्मेशन की और उसके बाद हम आगे ना इसमें डीप डाइव करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इस कैंडल को देखकर आपको क्या लग रहा है, या इस कैंडल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। भाई सीधी सीधी बात है, कैंडल कहाँ ओपन होती है? कैंडल ओपन होती है यहाँ पर, ठीक है। अब ये 1 घंटे का कैंडल हो सकता है, 1 दिन का कैंडल हो सकता है, 1 वीक का, 1 मंथ का, कोई भी कैंडल हो सकता है। उसके बाद देखिए पूरे दिन जो ना हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर ओपन होता है और फिर यहाँ पर बायर्स आते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स है ना, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बायर से ज्यादा होता है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है और प्राइस को देखिए वापस नीचे ड्रैग करके ले जाती है और जहां पर ओपन हुई थी उसके नीचे जो है प्राइस क्लोज होती है। तो यहाँ पर इस पूरे कैंडल में एक्चुअली हुआ क्या उस दिन, आप जरा समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर अगर मैं इसको चार्ट में बना के दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, फिर प्राइस हाई बनाती है, फिर प्राइस नीचे आती है और ऑलमोस्ट इस तरह से प्राइस जो है वो क्लोज होती है। तो पूरे कैंडल में आप देखो इस पूरे सेशन में क्या हुआ कि ऊपर की तरफ प्राइस गई, नीचे प्राइस आई। तो यहां पर है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल इवेंट हुआ है। क्या हुआ है भाई, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया लेकिन सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश कर दिया। तो अब ये जो इवेंट है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, राइट। ये जो कैंडलस्टिक है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, जो कि विक से हम लोगों को पता चलता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। अब इसको आप यहां पर जो है ये आप खुद समझने की कोशिश करो क्या हुआ, राइट। प्राइस यहां पर ओपन होती है, फिर पूरे दिन प्राइस नीचे जाती है, लेटर इन द सेशन बायर्स आते हैं, प्राइस को ऊपर लेके आते हैं, क्लोज के ऊपर, ओपन के ऊपर जो है वो क्लोज करते हैं। तो कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता है। यहाँ पर देखिए प्राइस ओपन होती है, फिर प्राइस नीचे जाती है, यहाँ से प्राइस ऊपर आती है और जहां ओपन हुई उसके ऊपर क्लोज होती है। तो देखो किस तरह का आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये कैंडल बताता है कि स्ट्रेंथ
बायर्स की स्ट्रेंथ है, ये कैंडल बताता है सेलर्स की स्ट्रेंथ है, राइट। तो एक कैंडल पैटर्न को आप देखो और आप इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो विक है ना, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो किसी भी फॉर्मेशन में क्या होता है। तो आज हम आपके साथ ना इस विक की इंपॉर्टेंस की ही बात करेंगे। और देखिए कई ऐसे कैंडल होते हैं जिनके ऊपर नीचे दोनों में विक होती है, तो आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम आपके साथ डायरेक्शनल विक की बात करेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे। ऑलराइट, तो बढ़िया आगे। तो यहां पर देखिए जैसे कि कैंडलस्टिक के जो शैडो होते हैं वो उनको विक बोला जाता है। और यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या ना एक एक करके, जैसे मैंने कहा पिछले स्लाइड में जो हमने आपको बताया कि एक एक करके आप इसको ब्रेक डाउन करो और समझो, राइट। पहले पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम इसके जो है नुआंसेस में जाएंगे। तो यहां पर हम लोगों ने वही लिखा है कि आप पहले पैटर्न को समझो, उसके बाद हम उसके नुआंसेस में जाएंगे। तो यहां पर आप समझो फ्रेंड, देखिए यहां पर आप एक एक करके इस पैटर्न को समझिए और यहां पर समझने की कोशिश करिए कि उस दिन हुआ क्या है, क्या क्या सेंटिमेंटल चेंज हुआ, क्या हुआ उस सेशन में, कौन डोमिनेट कर रहे थे। फिर अचानक में कुछ ऐसी घटना घटी कि सेलर्स आ गए, बायर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे थे, उनको पीछे ढकेल दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड अप है और यहाँ पर देखिए प्राइस जो है ऊपर जाती है लेकिन नीचे बंद हो जाती है, फिर यहाँ पर ऊपर आती है नीचे बंद होती है, ऊपर जाती है नीचे बंद होती है। तो बार बार यहाँ पर जो प्राइस के ऊपर अपर विक बन रही है, इसका मतलब बार बार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट। सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो यहां पर देखिए स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर के वजह से क्या होता है, ये जो अप ट्रेंड है वो सस्टेन नहीं कर पाता है। ये बेचारे एक बार कोशिश कर रहे हैं, 2 बार कोशिश कर रहे हैं, 3 बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से लगातार सेलिंग प्रेशर आ रही है और फाइनली ये जो होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, सस्टेन नहीं कर पाती। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसके इमोशन को समझो और इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चला, अब क्यों सेलिंग प्रेशर आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या बन रहा है प्राइस पे और आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर देखिए ये जो है विक का गेम होता है, जहां जब आपको एक अच्छे ट्रेंड के बाद विक मिलता है। वैसे ही देखिए जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, अब देखिए प्राइस को नीचे के लेवल्स पे रिजेक्शन मिल रही है, प्राइस नीचे जाना चाह रही है लेकिन प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है। जैसे जितना प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है, प्राइस को वापस जो है ऊपर की तरफ ढकेल दिया जा रहा है। अभी कैंडलस्टिक का क्या नाम है उससे मतलब नहीं है, यहां पर ये पैटर्न क्या कर रहा है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या कर रहा है, वो नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वापस पुश, नीचे ढकेला जा रहा वापस पुश, नीचे धकेला जा रहा वापस पुश। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग बायर्स है, भाई स्ट्रॉन्ग बायर्स है, यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है और फाइनली ये जो ट्रेंड है जो डाउन की तरफ था वो ट्रांजिट हो जाता है और यहां से जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहां पर ये जो विक होता है, राइट, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ट्रेंड के ट्रांजिशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे होता है कि विक हमें क्यों जानना चाहिए। अब यहां पर देखिए कि विक का जो है ना, सबसे पहले अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स कहीं पर भी कैंडलस्टिक, कहीं पर भी ट्रेंड आप चार्ट खोल रहे हो, कहीं पर विक आया और हम विक को ट्रेड करना शुरू कर देते, नहीं। याद रखिएगा कि ये जो विक होता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत बहुत ट्रिकी होता है, इसमें स्मार्ट मनी बहुत सारे गेम खेलते हैं और ये एक बहुत हाई इमोशन एरिया होता है। तो इसको अगर हमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है, राइट, और ये हाई इमोशन एरिया का हमें अच्छा फायदा उठाना है और हम ये कोशिश करते हैं कि इस सिग्नल को हम बेटर ट्रेड कर पाए, बेटर अप्रोच कर पाए, तो 2 3 4 चीजों का खासम खास ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला होता है कॉन्टेक्स्ट। देखिए कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो विक है ये कहां बन रहा है, राइट। ये विक जो है कहां बन रहा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ट्रेंड क्या है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप देखो कि यहां पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, तो यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, यहां पर इस तरह का कोई कैंडल आता है, इस तरह का कोई कैंडल आता है, तो इसका क्या यहां पर इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। अगर ट्रेंड ऑलरेडी नीचे है और इस तरह की कोई कैंडल आती है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, प्राइस जब मूव कर रही है और जब प्राइस यहां पर आती है, देखिए इस तरह से एक सपोर्ट पे आती है और इस सपोर्ट पे अगर यहां पर विक बनाती है, इस सपोर्ट पे यहां पर ऐसे कुछ विक वाले कैंडल बनाती है, तो ये जो एक्शन है ये हम जानते हैं कि ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अब इसके पास एक कॉन्टेक्स्ट भी है, एक ट्रेंड भी है। भाई यहां पर ट्रेंड जो है वो यहां पर देखिए हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा था और फिर सपोर्ट पे आके इस तरह का कैंडल बना रहा है, तो यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट भी है। तो याद रखिएगा दोनों फ्रेंड्स कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि की लेवल ये मैटर करता है और दूसरा ट्रेंड, दोनों मैटर करता है, तो इसको इग्नोर कभी भी नहीं करना है। आइए चार्ट पे चल के देखते हैं। देखिए अब यहां पर ये जो विक है, यहां पर एक आपको विक दिखी, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार चीज है और इससे आपका ना एनालिसिस जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी, आपका दिमाग खुलेगा,
राइट। यहां पर देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग विक वाले कैंडल है जो कि आपको बता रहा है कि यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। तो यहां पर सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है। क्या कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है? देखिए ये विक कहां पर अपीयर हो रही है, थोड़ा सा अगर आप लेफ्ट देखोगे तो ये विक जो है ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास अपीयर हो रही है। इस रेजिस्टेंस से जब प्राइस नीचे गई थी तो देखिए इस गैप्स बनाकर गई थी। इस रेजिस्टेंस से प्राइस जब नीचे गई थी तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला था इस रेजिस्टेंस पे, राइट। तो इसका मतलब यहां पर जो है सेलर्स का कॉन्सेंट्रेशन है, ऑलराइट। अब जब यहां पर वापस प्राइस आती है तो ये विक मिलती है, इसका मतलब ये जो सेलर है अभी जिंदा है, राइट। टाइगर जिंदा है, ये सेलर जिंदा है। तो यहां पर देखिए ये जो है मेक सेंस, यहां पर ये बेटर सेंस करता है। तो आप बोलोगे सर ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि ट्रेंड जो है ऐसे ऊपर जाती है और इस तरह से विक बनती है, फिर प्राइस नीचे आती है और लेफ्ट साइड में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? ये भी मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे अप्रोच करोगे। सारी, जैसे मैंने कहा ना कि सारी आपकी कंफ्यूजन जो है विक को लेकर आज यहीं पर इसी एपिसोड में खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये जो कैंडल यहां पर जो विक आई है ना, यहां पर ये जो कैंडल आई है ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये कुछ जरूर इसके पीछे कोई सॉलिड बैकिंग है, वो बैकिंग है यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट देखिए वैसे ही ये सपोर्ट, यहां पर देखिए ये विक यहां पर लोअर विक है और बहुत स्ट्रॉन्ग यहां से प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ कर रही है। अब यहां पर आप थोड़ा सा लेफ्ट देखो और देखो कि क्या यहां पर कोई डिमांड एरिया था, क्या यहां पर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग सपोर्ट एरिया था। तो आप देखोगे हाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहां पर था और इस सपोर्ट एरिया पे एक विक बनती है, एक विक वाली कैंडल बनती है और वहां से प्राइस ऊपर जाती है। तो यहां पर देयर इज कॉन्टेक्स्ट, राइट। हमेशा मैं बोलता हूं कि कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये विक जब भी हम देखते हैं तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि देयर इज ए कॉन्टेक्स्ट विद द विक। नेक्स्ट आगे आते, देखिए यहां पर ये हम लोगों ने सीख लिया। अब आपका एक टेस्ट लेता हूं, आपका एक एग्जाम लेता हूं, राइट। यहां पर आप देखो कि प्राइस जो है यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट है। इस कैंडल के बारे में आप क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कैंडल, राइट। भाई एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या ये वाला जो कैंडल है इसमें स्ट्रॉन्ग लोअर विक है? क्या यहां पर ये कैंडल फिट हो रहा है? क्या यहां पर ये कैंडल फिट हो रहा है? इज देयर ए कॉन्टेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट पल देखिए क्या होता है, ये देखिए राइट कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। ये अगर कैंडल कहीं सपोर्ट के पास होता, राइट, ये अगर कैंडल कहीं सपोर्ट के पास होता तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी और मैं इसको ट्रेड करने के लिए रेडी होता। लेकिन ये देखिए ये कैंडल कहां था, आप देखो कोई इसके पास राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं था। दिस कैंडल वॉज प्लेस्ड एट अ प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास प्लेस्ड था और उसके बाद ये कैंडल का कोई मतलब ही नहीं है, ना सपोर्ट के पास है। और यहां पर ये कैंडल क्या, इतने अच्छे मूव के बाद ये इतना बड़ा कैंडल क्या मायने रखता है, वो भी इस तरह का कैंडल। भाई किस चीज को ऊपर ले जा रहे हो? ट्रेंड तो ऑलरेडी ऊपर है। हाँ अगर ये सपोर्ट करेक्शन के बाद आता या करेक्शन के दौरान आता तो हमें समझ में आता कि सपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग विक वाली कैंडल बन रही है, इट मेक सेंस। अब यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड में इस तरह की कैंडल्स बन रही है, तो आपको क्या लगता है ये जो तीनों कैंडल है, डज इट मेक सेंस? ऑफ कोर्स इट मेक सेंस, क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है और ये विक जो है बता रही है कि सेलिंग में स्ट्रेंथ है, ऊपर ले जाने की कोशिश पुश डाउन, ऊपर ले जाने की कोशिश पुश डाउन। लेकिन ये वाला जो कैंडल है यहां पर कोई भी मतलब या मायने नहीं रखता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज जो है समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखो तो देयर शुड बी अ कॉन्टेक्स्ट। ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट देखिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की लेवल, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन, व्हाटएवर यू वांट टू फॉलो, बट देयर शुड बी अ कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है देखिए ट्रेंड फॉलोइंग फॉर्मेशन। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी हम कोई भी ट्रेड करते हैं ना तो हमें यह मेक श्योर करना चाहिए कि अप ट्रेंड में जब कोई पैटर्न बनता है, राइट, अप ट्रेंड में जब कोई पैटर्न बनता है तो यहां पर हम कौन से पैटर्न को ज्यादा तवज्जो देंगे? बुलिश पैटर्न को, राइट। क्योंकि हमें ट्रेंड ऊपर है तो ट्रेंड का फोर्स हमारे साथ है और अगर यहां पर बुलिश पैटर्न हो तो इस बुलिश पैटर्न को थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ता है प्राइस को ऊपर पुश करने के लिए। अब एक चीज आप ध्यान से समझो, देखिए ये मैंने इस प्रेजेंटेशन में डाला भी नहीं है, जस्ट आपको एक ऐसे समझा रहा हूं। आप देखो कि ये प्राइस यहां डाउन ट्रेंड है और यहां पर इस तरह से एक ये विक वाला कैंडल बनता है, राइट, ये केस 1। और यहां पर देखो प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में जा रही है बार बार और यहां पर आके सपोर्ट पे आती है और यहां पर ये विक वाला कैंडल बनता है। दिस इज केस 2। ओके, अब आप मेरे को बताओ कि ये कैंडल और ये कैंडल दोनों सेम कैंडल है, राइट।
यहां पर इस कैंडल को प्राइस को पुश करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा कि इस कैंडल को प्राइस को पुश करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा? ज्यादा कंफर्मेशन हमें कहां जरूरत पड़ेगी? यहां पर जरूरत पड़ेगी कि यहां पर जरूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स यहां पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब ये कैंडल बना है तो द ट्रेंड इज ऑलरेडी डाउन। अब यहां से जब प्राइस ऊपर तक की तरफ जाएगा तो हमें ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए। यहां पर जो है इस कैंडल में ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, और यहां पर देखिए ऑलरेडी इसके पास स्ट्रेंथ का जो ना सपोर्ट था। ऑलरेडी प्राइस है ना हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के जा रही थी, प्राइस यहां पर सपोर्ट पे आके रुकी है। तो ये प्राइस जो इस तरह का कैंडल होगा ना, इसको ऊपर पुश करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, यहां पर ज्यादा कंफर्मेशन नहीं लगेगी। तो कैंडल देखिए सेम कैंडल पैटर्न लाइक और अपने लोकेशन के हिसाब से अपीयर होते हैं ना, तो वहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस कैंडल पैटर्न को इस कैंडल पैटर्न को अगर मैं दो चार्ट देख रहा हूं, मुझे ये कैंडल पैटर्न ये कैंडल पैटर्न दिख रहे हैं, एक चार्ट में ये कैंडल पैटर्न दिखा, दूसरे चार्ट में ये कैंडल पैटर्न दिखा, और मेरे पास पैसे हैं कि मैं एक ही ट्रेड ले सकूं, तो आई विल ऑलवेज चूज दिस ट्रेड। और ज्यादातर लोग क्या करेंगे ना, इसके पीछे भागेंगे कि सर बॉटम के बाद बना है, बॉटम के बाद बना है। नो नो, इनकरेक्ट। हम लोगों को ऑलवेज प्रोबेबिलिटीज या हम बोलते हैं ऑड्स जो होते हैं ना, ऑड्स जो होते हैं वो अपने फेवर में चाहिए। तो यहां पर जो ऑड्स हैं हमारे फेवर में है, तो वी विल ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड हियर, राइट। यही फायदा होता है मेंटरशिप का, राइट। ऐसे बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी यूट्यूब के वीडियोस में वगैरह में सब आपको दिख जाएंगे, लेकिन जब आप मेंटरशिप लेते हो ना, जब हम 1-to-1 मार्केट एनालिसिस करते हैं, जब आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, मार्केट में क्या पैटर्न बन रहे हैं, उसको कैसे अप्रोच करना है, कौन सा सेटअप बन रहे हैं, कौन सा सेक्टर चल रहा है, अभी मार्केट एक्सटेंडेड है कि नहीं है, कब बाहर बैठना है, कब अंदर जाना है, ये सब चीजें ना हम लोग मेंटरशिप में डिस्कस करते हैं। 120 घंटे का प्रोग्राम है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बनाया है। अगर आप टाइम दे सकते हो, मेहनत कर सकते हो और सही में सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में, तो आप हमारे मेंटरशिप के प्रोग्राम को एक बार रेफर करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी डाला है कि वो मेंटरशिप क्या है, कैसे आप मेंटरशिप में क्या क्या सीखने को मिलेगा, कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, किस तरह से आपके मेरी मीटिंग होगी, कैसे कम्युनिटी बनाई हुई है, और हमारा एक लिंक भी डाला हुआ है जो कि आपको बताएगा कि मेंटरशिप में क्या क्या डिटेल है। तो इफ़ यू वांट, आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो और वो लिंक को क्लिक करिए। नाउ तो ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब अपने को समझ में आ गया, क्लैरिटी आ गई कि भाई यहां पर सेम पैटर्न है लेकिन ऑड्स आर बेटर हियर, राइट। तो ये चीज हम लोगों को देखना है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ट्रेंड, जैसे मैंने कहा ना कि ट्रेंड के हमेशा फेवर में ही ट्रेड करना बेस्ट एकदम है। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी प्राइस जो है नीचे जा चुकी थी, ये पुल बैक जब कर रही थी प्राइस, तो ये यहां पर हम लोगों ने एक 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाया 50 डीए में, राइट। 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज लगाया, और यहां पर देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज में जब प्राइस पुल बैक कर रही है, तो यहां पर देखिए यहां पर ये जो है ना ऊपर वाले हायर विक कैंडल्स बन रहे हैं, ये वाले कैंडल्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर सेलिंग प्रेशर आ रही है। ये जो ट्रेंड है, वो जो डाउन ट्रेंड था, ये कंटिन्यू कर रही है, प्राइस यहां से नीचे जाती है। देखिए वापस जब पुल बैक कर रही है ना, लुक एट दिस, यहां पर भी एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, लुक एट दिस। जब वापस प्राइस पुल बैक कर रही है, तो यहां पर देखिए ये इस तरह का विक वाला कैंडल बन रहा है, लेकिन ये क्या कॉन्टेक्स्ट है? कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये कैंडल रेजिस्टेंस पे बन रहा है, यहां पर मूविंग एवरेज पे बन रहा है। तो अगर ये कैंडल फेल हो जाता है, तो इट गिव्स अस अ चांस टू एंटर। तो विद द ट्रेंड, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखकर हम बाय करने नहीं भागेंगे, राइट। इसको देखकर बाय करने नहीं भागेंगे। ये हमारे लिए एक सेलर का सिग्नल ही है, ये हमारे लिए एक सेल का सिग्नल ही है। अगर ये फेल हो जाता है, तो दिस इज अ सेल सिग्नल फॉर अस। तो कॉन्टेक्स्ट और ट्रेंड दोनों बहुत बहुत जरूरी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस चीज को समझना। यहां पर देखिए प्राइस अप ट्रेंड में थी, और अप ट्रेंड में प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर इस सपोर्ट पे आ रही है, प्राइस सपोर्ट पे आ रही है, सपोर्ट पे अप्रोच कर रही है। सपोर्ट पे आपको इस तरह के जो है ना लोअर विक वाले कैंडल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सपोर्ट पे बायर्स हैं, ये सपोर्ट पर बायर्स हैं, दे आर बाइंग, पुश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर। एंड लुक एट द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स के साथ पुश हो रही है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, देखिए वापस इस सपोर्ट पे आती है। एंड आई वुड ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड दीज सेटअप, जहां पर ट्रेंड का हमारे पास सपोर्ट है, जहां पर ट्रेंड जो है ऑलरेडी प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रही है, तो यहां पर प्राइस पैटर्न्स को मिनिमम एफर्ट डालना पड़ता है कंटिन्यू करने के लिए। तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट, याद रखिएगा, ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, मेरी एक थ्योरी है जहां पर मैंने बहुत बार आपसे साथ डिस्कस किया है, जो कि है एविडेंस, एविडेंस वर्सेस कंफर्मेशन।
राइट। ये मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है। हम जो भी पैटर्न देखते हैं, जो भी प्राइस पैटर्न देखते हैं, जो भी इंडिकेटर्स में सिग्नल देखते हैं, जो भी क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न देखते हैं, जो बन रहा है मार्केट में, वो होता है एविडेंस। और इस एविडेंस पे उगता उतरने के लिए हमें चाहिए कंफर्मेशन। तो हमेशा जो भी प्राइस पैटर्न हम देखते हैं, वो उसको देखकर हमें है ना ऐसे रेडी, मतलब कि ऐसा प्राइस पैटर्न देखा, हैमर आ गया, अरे हैमर आ गया, जल्दी 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 खरीदना शुरू कर, अरे यहां से देख ब्रेकआउट हुआ, जल्दी जल्दी खरीदना शुरू कर। वो एविडेंस है कि प्राइस इज गेटिंग रेडी फॉर अ मूवमेंट। कंफर्मेशन कब आएगा? जब वहां से प्राइस आगे मूव करेगी, उस लेवल्स को होल्ड करेगी, तब कंफर्मेशन आएगा। तो एविडेंस कंफर्मेशन वाली जो मेरी थ्योरी है, वो आप हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि कोई भी प्राइस पैटर्न, कोई भी सिग्नल एविडेंस है कि ये मूव हो सकती है। और कंफर्मेशन होता है जब वहां पर कमिटमेंट मिलता है। और इसके बाद भी देयर इज अनदर थिंग, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन मिलने के बाद रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बहुत इंफॉर्मेशन। तो ये जो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर आप देखो कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और यहां पर एक हाई विक कैंडल बन रहा है ना। तो हाई विक कैंडल बन रहा है, तो हम तो ना बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे कि बस ये हाई विक कैंडल आ गया सर, यहां पर तो अब मस्त शॉर्ट करेंगे, प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। तो ये हाई विक कैंडल जो है, ये हमारे लिए क्या है? दिस इज एन एविडेंस, राइट। ये एविडेंस है, हमें ये बता रही है कि हो सकता है यहां पर सेलर्स आ गए हैं, हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रही है, हो सकता है ऊपर से सेलिंग आ रही है, और ये हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। अब हमें कंफर्मेशन के लिए क्या करना है? देखिए, कंफर्मेशन के लिए आप हो सकता है यू कैन यूज इंडिकेटर्स, ठीक है, आप इंडिकेटर यूज कर लो, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को कर लेते हैं एक बार, राइट। हम दोनों चीज कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, डेली चार्ट को हम स्विच करते हैं आर्ली चार्ट पे। अब आर्ली चार्ट पे जैसे ही आप स्विच करते हो ना, तो आप देखो सारी पिक्चर जो है वो एक तरह से चेंज हो जाती है, आपकी एनालिसिस जो है वो एक तरह से बदल जाती है। जो डेली चार्ट पे हमें एक बेरिश फॉर्मेशन दिख रहा था, जो डेली चार्ट पे हमें एक सप्लाई दिख रहा था, अगर आप आर्ली चार्ट पे आते हो तो ये हमें एक पावरफुल ब्रेकआउट दिख रहा है। ये पावरफुल ब्रेकआउट दिख रहा है, और यहां पर ये जो ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट हो रही है, वो लो वॉल्यूम्स पे हो रही है। तो अब देखो कि किस तरह से टाइम फ्रेम चेंज करने से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पर दो चीजें हो सकती है। अगर वो पिछले वाले कैंडल, ये वाला अगर कैंडल सही है, अगर ये वाला कैंडल में सही में सेलिंग आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न फेल हो जाएगा, ये पैटर्न फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये पैटर्न फेल नहीं होता है, ये जो गैप है, ये गैप के नीचे प्राइस कंसिस्टेंटली बंद नहीं होती है, तो फिर वो डेली चार्ट पे जो शूटिंग स्टार बना है वो गलत है। तो हमें यहां पर क्या मिला है? एविडेंस। एंड नाउ वी विल वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन जैसे मैंने आपको क्या कहा कि हमें स्ट्रॉन्ग, यहां से मूवमेंट जब नीचे की तरफ आए तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, राइट। तो यहां पर आप देखो कि प्राइस जो है, ये देखिए ब्रेकडाउन होती नहीं है, प्राइस आती है इस गैप पे सपोर्ट लेकर। देखिए गैप पे क्या कर रही है, इस गैप पे वापस जो है स्ट्रॉन्ग एक विक वाला बार बनाती है, फिर यहां से प्राइस वापस ऊपर की तरफ देखिए मूवमेंट करती है। एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। आप देखो जब भी ये जितना भी मूवमेंट हो रहा था, ये जितना भी करेक्शन हो रहा था, ये लो वॉल्यूम्स पे हो रहा था, एकदम लो वॉल्यूम्स पे। इसे बोला जाता है वीपीए, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, राइट। और इसका बड़ा बाप होता है डिमांड सप्लाई, और इसका बड़ा भाई होता है एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो इन तीनों के ऊपर भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया डिटेल में। बहुत हमें पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं उस प्रोग्राम के। तो आपको अगर देखना है वो प्रोग्राम, आप उसके कंटेंट को जाके देखिए, लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो यहां पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। अभी हमें यहां पर क्या देखा, हम लोगों ने प्राइस का कंफर्मेशन देखा, हम लोगों ने वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी देख लिया, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, और यहां से देखिए प्राइस जो है मूवमेंट। अब जैसे हम लोगों ने यहां पर एक इंडिकेटर भी लगा लिया, अब हम लोगों ने यहां पर स्टोचैस्टिक इंडिकेटर लगाया है, जो कि एक डिफॉल्ट सेटिंग है, हमने इसकी सेटिंग चेंज नहीं की है। और आप देखो कि जब भी करेक्शन हो रहा है ना, ये प्राइस करेक्ट कर रही थी, तो स्टोचैस्टिक इंडिकेटर जो है वो ओवरसोल्ड नहीं हो रहा था। अगर कोई इंडिकेटर ओवरसोल्ड नहीं हो तो इसका मतलब वो ट्रेंड में ना स्ट्रेंथ होती है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ बरकरार होती है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करी कंफर्मेशन के लिए। एविडेंस हमारे पास था,
वो शूटिंग स्टार जो था डेली चार्ट पे, ये एक एविडेंस था कि भाई यहां पर जो है सेलर का प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन हम लोगों ने कंफर्मेशन के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करी, कंफर्मेशन के लिए हम लोगों ने स्टोचैस्टिक इस्तेमाल किया, तो हमें पता चला कि ये जो है एविडेंस गलत है, कंफर्मेशन ही नहीं मिला। तो इसीलिए कंफर्मेशन एंड एविडेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो स्लाइड हम लोगों ने बनाई है, जो प्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको हमारा छोटा सा काम करना पड़ेगा। अरे घबराइए मत, कोई बहुत बड़ा काम हमने बोल रहे हैं आपको करने के लिए। छोटा सा काम करना है आपको, है ना, ये वीडियो शेयर कर देना है। कहां शेयर करना है भाई? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, टेलीग्राम में, फेसबुक पे, लिंक्डइन में, ट्विटर पे, अपने दोस्तों के साथ, जिम के ग्रुप में, किटी पार्टी के ग्रुप में, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारा शेयर करने लायक है तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और बाद में हमें इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए 9748173333। ये बोल दी सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है, और बस आपको एक लिंक हम दे देंगे या इस वीडियो की प्रेजेंटेशन आप दे देंगे। आप लोग डाउनलोड करिए और इस प्रेजेंटेशन को अपने पास रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब जब हम इस तरह का पैटर्न देखते हैं, राइट, अगर हम कोई भी वीक वाले पैटर्न को देखते हैं, चाहे वो लोअर वीक हो चाहे अपर वीक हो, इसमें स्ट्रेंथ हम कैसे गॉज कर सकते हैं, ये कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको 2-3 चार्ट पे दिख रहे हैं वीक, तो आप ये कैसे अनुमान लगाएंगे कि कौन से चार्ट पे बेटर या कौन से चार्ट पे एक सॉलिड जो है सिग्नल बन रहा है। तो दो तरीके से पता कर सकते हैं। नंबर 1 पहले पता कर सकते हैं कि वो भाई लेंथ ऑफ द विक जो है, भाई ये ऊपर से लेंथ ऑफ द विक कितनी है। अगर किसी में छोटी होगी विक की लेंथ, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो सेलिंग है वो मॉडरेट है, और ये वाला सेलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 तरीका होता है कि सीरीज, आपको एक ही बार में एक जगह पर सीरीज ऑफ मिल रहे हैं। देखिए ये सीरीज ऑफ लोअर अपर विक मिल रहे हैं, इसका मतलब कि बार बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, बार बार नीचे ढकेल दी जा रही है। तो अगर आपको सीरीज ऑफ कैंडल स्टिक्स मिलती है जिनमें अपर विक होती है, इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ऑलराइट, तो ये दो चीज हम लोगों को बताती हैं कि स्ट्रेंथ एक जगह पर, ये कैंडल स्टिक में, ये अपर विक में या लोअर विक में या विक में कैसे स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ को कैसे नापे, ये 2 तरीके हैं स्ट्रेंथ नापने के। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए, यहां पर इस कैंडल का साइज देखिए, बहुत बड़ा कैंडल, और प्राइस जो है ऑलमोस्ट अपने लोस के पास बंद होती है। प्राइस जो है अपने ऑलमोस्ट लोस के पास बंद हो रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, बड़ा सिग्नल है। लुक एट द वॉल्यूम्स, यहां पर अगर आप ये कैंडल पे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे, सिर्फ इसको इससे मिलाओगे, तो ऑलमोस्ट ये जो है पहले कितने सेशंस में सबसे हाई वॉल्यूम्स रहा है ये। तो इसका मतलब यहां पर एक स्ट्रेंथ, ये आपको स्ट्रेंथ बता रहा है कि बड़ा कैंडल है, बड़ा रेंज है, ऊपर बहुत लेके जाने की कोशिश करी, नीचे वैसे ही पटक दिया गया। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल कैंडल्स, देखिए इसको स्ट्रेंथ, लुक एट दिस, प्राइस नीचे गई, लेकिन इस कैंडल के रेंज को देखिए और कहां पर आके बंद होती है, ये देखिए, लुक एट द स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको 2 चार्ट मिले और आपको चूज करना है कि कौन सा वाला चार्ट पे जो बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है वो स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि रेंज ऑफ द कैंडल कितनी, जिसकी बड़ी रेंज है और क्लोज जिसका जितना ऊपर है वो बेटर है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीपल कैंडल्स, अब यहां पर देखिए मैं आपको एक इंडिकेटर बता देता हूं जो कि ट्रेडिंग व्यू में है और होपफुली वो फ्रीली अवेलेबल है। इंडिकेटर का नाम मैं बताऊंगा आपको, तो पहले आप ये देखो वीडियो, उसके बाद मैं इंडिकेटर का नाम बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, राइट, नहीं तो अभी इसको बिना देखे ना इंडिकेटर ढूंढने निकल जाओगे। यहां पर देखो, ये एक इंडिकेटर हमने लगाया है, जो कि यहां पर देखिए अगर अपर विक आती है तो ये इंडिकेटर व्हाइट हो जाता है और ऊपर की तरफ दिखाई देता है, राइट। तो इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि यहां पर विक बड़ी, और जितनी बड़ी विक होगी ना, वो ये बार का साइज उतना ही बड़ा होगा। तो यहां पर देखो, ये आपको ना, ये जो एक विक वाला बार है, ये आपको हाईलाइट करके दे देता है। नंबर 1, ये इंडिकेटर का सबसे बड़ा फायदा। और अब अगर मल्टीपल विक वाले कैंडल आपको ढूंढने हैं, तो अगर ये बार हाईलाइट हो गया, राइट, ये रेड और ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन में अगर ये अलग से हाईलाइट हो गया बार, तो आपको तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो वैसे ही आपको यहां पर देखिए मल्टीपल, देखिए यहां पर मल्टीपल विक वाले बार आपको इसने हाईलाइट करके दे दिए। यहां पर देखो, ये आप देख रहे हो कि यहां पर 2 हायर विक, और यहां पर देखो ये जो इंडिकेटर है वो आपको बता रहा है कि यहां पर 2 हायर विक, ये मल्टीपल विक वाले बार जो है आपको हाईलाइट करके दे दिए। इससे हमारी एनालिसिस थोड़ी सी आसान हो जाती है, हमें पता चलता है, हमें वो विक मिल गया, हमें ये वाला पैटर्न जो है अब ढूंढना नहीं है आंख गड़ाकर, राइट। तो ये देखिए यहां पर लुक एट दिस, अभी आप अपने आप एनालिसिस करोगे, ये वाला कैंडल एक इस तरह का, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है यहां पर,
नो कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अगर हाँ ये दो कैंडल हम देखेंगे तो ऑफकोर्स इसका कॉन्टेक्स्ट है। बार बार प्राइस जो है ऊपर गई लेकिन प्राइस को नीचे ढकेल दी जाएगा, बार बार प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करिए, प्राइस को नीचे ढकेल दिया जाता है एंड देन करेक्शन स्टार्ट्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिकेटर आपको बहुत काम आएगा, राइट। तो इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है और ये इंडिकेटर का नाम है विक सेंटीमेंट एंड स्टॉप हंट्स बाय स्कार्फ, राइट। अभी आप देख लेना ये फ्री में अवेलेबल है कि नहीं है, मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी अबाउट इट। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है फ्री वाला इंडिकेटर है, क्योंकि कम्युनिटी इंडिकेटर है तो जनरली ये फ्री होता है। तो आप जाकर इस इंडिकेटर से ट्राइड एंड टेस्ट करो। जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वो एकदम सही है, उसको छेड़ना मत। एकदम डिफॉल्ट सेटिंग जो एकदम सही है, हम लोगों ने टेस्ट किया है उसको छेड़ना मत, एकदम ब्यूटीफुल सेटिंग है, राइट। तो ये है वो इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपने सीखा और आपको लगा कि आज के एपिसोड से आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अपने विचार जरूर हमें लिखकर बताइए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।